राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नित नीति निरूप ही वेदा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। परमात्मा राम ब्रह्म है, परमात्मा है। वह जानने में इंद्रियों के नहीं आते, इंद्रिय जन्य उनको नहीं जाना जा सकता। उनका कब जन्म हुआ ये नहीं तय कर सकते। परमात्मा और उनकी शक्ति जो है अनादि है, समस्त प्रकार के विकारों से रहित है परमात्मा। वेद कहता है परमात्मा इति 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 इति, मतलब यह परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा में है। और एक परमात्मा को जानने का ढंग है न इति न इति, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। तो फिर क्या है? जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका है, जिस पर सृष्टि टिकी हुई है, जो सर्वाधार है, वह तत्व है परमात्मा। लक्ष्मण जी कहते हैं सखा समुझ अस परिहरि मोहो सिय रघुवीर चरण रत हो। हे मित्र, अपने मोह को त्याग दीजिए, परमात्मा राम परब्रह्म के चरणों में प्रेम करिए। जब लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हैं तो उनके भीतर का मोह सब समाप्त हो जाता है। राम जी के चरणों में उनको अटूट प्रेम अनुभव होता है। बातचीत होते होते ब्रह्म वेला हो जाता है। भगवान शयन से उपराम होते हैं, उठते हैं और फिर लक्ष्मण जी के और अपने केशों को बड़ के दूध के साथ जटा के रूप में परिणित करते हैं। सुमंत्र जी जो अयोध्या जी के मंत्री हैं, वो यह दृश्य देखते हैं तो उनकी आंखों से अश्रु आ जाता है। वो कहते हैं कि आपके पिता श्री महाराज दशरथ जी ने कहा था कि आपको हे राम वन दिखालाऊं, वन दिखा करके फिर अयोध्या लेके चला। भगवान राम कहते हैं कि हे तात, धर्मुन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमारे कुल की रीति है कि हम अपने वचन के पालन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे पिता का दिया हुआ वचन असत्य हो। इसलिए अब हम 14 वर्ष बाद ही आएंगे अयोध्या जी। आप पिताश्री के पास जाएं, अयोध्या का देखभाल करें।